नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी, आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स सेंटर में। ट्रेविस हेड, आप सबको पता होगा कि किस तरह की पारियाँ वो खेल रहे हैं और स्पेशली अगेंस्ट इंडिया और हमें हर जगह वो मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो ट्रेविस हेड ऐसे पहले बैट्समैन नहीं है जिनके अगेंस्ट में इंडिया स्ट्रगल करी है। तो मैं आज आपको कुछ नाम गिनाता हूँ, जैसे गैरी कर्स्टन, सनत जयसूर्या, ब्रायन लारा, चंद्र पॉल, और उसके बाद आपके ग्राहम स्मिथ, फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के, और फिर एलेक्स टिकॉक, मैथ्यू हेडन और एंडी फ्लावर फ्रॉम जिम्बाब्वे। ये ऐसे बैट्समैन हैं। इन सब चीज बैट्समैन ने इंडिया को बहुत परेशान किया है। जब जब इंडिया इनके टीम के अगेंस्ट में हावी हुई है, एक बहुत बेहतरीन, एक बार नहीं कई बार बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेल के इंडिया को मैच से बाहर किया या इंडिया को मैच जीतने से रोका है। आपको पता है इन सब बैट्समैन में क्या कॉमन है? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। ये सारे बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। जैसे ट्रेविस हेड आज से में परेशान कर रहे हैं, अपने अपने दौर पे अपने अपने टीम की तरफ से इन्होंने इंडिया को हमेशा परेशान किया है। तो आज हम इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन अक्रॉस द कंट्री, वो सेशन पे आपको ये लिस्ट डाउन करके बताएंगे इन जिन बैट्समैन का मैंने नाम लिया है, इनके एवरेज, इन्होंने कितने रन्स और इनके हाईएस्ट स्कोर इंडिया के अगेंस्ट में के खिलाफ क्या है। मैं इस लिस्ट में कुछ बैट्समैन ऐसे भी है जो उन्होंने स्ट्रगल करा है, बट उनका एवरेज थोड़ा 45 से कम था, और उन बैट्समैन को मैंने इस लिस्ट में ऐड किया जिनका करियर एवरेज हाई है, लेस है अगेंस्ट इंडिया एवरेज से। तो जैसे इसमें सलमान बट, डेविड वार्नर, ये भी इंडिया को काफ़ी परेशान किया है, बट इनको मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। तो मैं सबसे पहले वे बैक कुछ 1990 के दशक में जाता हूँ, जब आपको सनत जयसूर्या, आपको पता है कि वो जब एज अ बॉलर आए, फिर धीरे धीरे बैट्समैन, और उन्होंने बहुत इनिंग्स खेली। तो करीबन उन्होंने इंडिया के खिलाफ 16 टेस्ट मैच खेले हैं, होम और अवे, जिनमें कुछ 1200 के आसपास रन बनाए हैं, 44.35 का उनका एवरेज है, और 2 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी बनाई हैं, जिनमें से 340 1997 में उन्होंने कोलकाता में जो बनाया था, उनका सर्वाधिक स्कोर था अगेंस्ट इंडिया। फिर आज हम चलते हैं न्यूजीलैंड। अभी हम फिलहाल 90 के दशक के उन बैट्समैन की बात करें जिन्होंने इंडिया को स्ट्रगल किया, फिर 2000 में आएंगे, फिर 2010, और अभी तो आपको करंटली ट्रेविस हमें परेशान करता हुआ दिख रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। फिर आते स्टेमिंग फ्लेमिंग पे। स्टेमिंग फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के कप्तान रहे हैं और ओपनिंग सलामी बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने ओवरऑल होम और अवे मिला के इंडिया के अगेंस्ट में 14 टेस्ट मैच खेला है, जिसमें 1100 के आसपास उनका रन है, 43.28 का एवरेज है, और हाईएस्ट स्कोर उनका 274 है, और उन्होंने कानपुर में 2003 में बनाया था। उन्होंने भारत के खिलाफ होम और अवे मिला के 2 सेंचुरी और 5 अर्धशतक बनाए। अब आते हैं इंडिया के प्रीवियस कोच गैरी कर्स्टन। गैरी कर्स्टन बतौर ओपनर साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते थे। उन्होंने इंडिया के खिलाफ 19 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्होंने 1300 प्लस रन बनाए हैं, 43.8 का एवरेज रहा है, 188 डरबन में 1999 में उन्होंने अपना सर्वाधिक स्कोर अगेंस्ट इंडिया बनाया। उन्होंने 3 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी बनाई है। फिर हम आते हैं शिवनारायण चंद्रपॉल। शिवनारायण चंद्रपॉल कुछ इंडिया के खिलाफ 18 टेस्ट मैच में 1800 के आसपास रन बनाए हैं, 59.23 का उनका औसत रहा है, 133 उन्होंने सर्वाधिक पोर्ट ऑफ स्पेन में 2002 में बनाया है। उन्होंने कुछ 4 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी बनाया है। फिर आते हैं एक बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन और वन ऑफ माय फेवरेट, सईद अनवर। सईद अनवर इंडिया के खिलाफ 14 मैचेस खेले, 1000 से ऊपर उनके रन रहे हैं, 47 का उनका एवरेज रहा है, और 188 उन्होंने भी रावलपिंडी में इंडिया के अगेंस्ट अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया है। उन्होंने का कन्वर्जन रेट काफी अच्छा था, उन्होंने 3 शतक और 3 हाफ सेंचुरी बनाई है। फिर हम आते हैं ब्रायन चार्ल्स लारा। वेस्ट इंडीज के ये नाम को कोई भी नहीं भुला सकता। इनका इनका कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर के साथ होता है। तो इन्होंने अपने करियर में इंडिया के खिलाफ कुछ 15 टेस्ट मैच खेले हैं, 1500 से ऊपर रन बनाए हैं, 2000
सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़े से मैंने गलत नंबर पढ़ दिए। हाँ, मैं बात कर रहा था ब्रायन लारा की। ब्रायन लारा ने कुछ 15 टेस्ट मैच खेल ब्रायन लारा। ब्रायन लारा को कौन नहीं जानता? वो वेस्ट इंडीज़ के एक ऐसे खिलाड़ी है जिनका नाम सचिन के साथ अक्सर कंपेयर में लाया जाता है और लेफ्ट हैंड के एक बहुत ही आकर्षणीय बल्लेबाज रहे हैं और इंडिया में भी उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है। तो उन्होंने कुल मिला के 15 टेस्ट मैच खेला है, जिसमें से उन्होंने 1400 के ऊपर रन बनाए हैं, 56.3 का औसत रहा और 211 अगेंस्ट कोलकाता और 221 अगेंस्ट 211 इन कोलकाता, 221 इन चेन्नई इनका सर्वाधिक स्कोर रहा अगेंस्ट इंडिया और 3 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाया है। इसके बाद हम आते हैं ग्राहम स्मिथ। ग्राहम स्मिथ आपके और साउथ अफ्रीका के कैप्टन और सलामी बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने कुछ 15 टेस्ट मैच खेला है, 1400 के ऊपर रन बनाया है, 53 का उनका औसत रहा है, 277 उन्होंने डरबन में 2003 में सर्वाधिक स्कोर बनाए अगेंस्ट इंडिया। उनका कन्वर्जन रेट भी काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने 4 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज, जिन्होंने कुछ 19 टेस्ट मैच में, वो भी इंग्लिश कंडीशन में का मिला के उन्होंने 16 साढ़े 1600 के ऊपर रन बनाए हैं। 60 के ऊपर उनका औसत रहा है, 60 का औसत अगेंस्ट इंडिया, जिसमें 294 एजबैस्टन 2011 में उनका सर्वाधिक स्कोर रहा, 5 शतक और 7 अर्धशतक और उन्होंने हाईएस्ट रन स्कोरर थे जब इंग्लैंड 2007 के आसपास इंडिया को टेस्ट सीरीज हराई थी होम में। तो वो एक बहुत अहम किरदार निभाया, वो कप्तान भी रहे। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन को कौन नहीं जानता? मैं जब इंडिया वो फेमस सीरीज और या कह सकते हैं विजयी रथ रोका, उस सीरीज में मैथ्यू हेडन ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाज करी थी। तो ओवरऑल मैथ्यू हेडन ने इंडिया के खिलाफ 15 टेस्ट मैच खेला है, 1553 उनके रन है, 57 का करीब उनका औसत है और हाईएस्ट उनका 203 मेलबॉर्न में रहा है 2001 में। उन्होंने कुल 6 शतक और 4 अर्धशतक बनाए हैं। और अब हम बात करते हैं एंडी फ्लावर की। एंडी फ्लावर एक बेहतरीन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे और उन्होंने इंडिया को, जब मैं छोटा था तो इंडिया को ट्रबल करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू सेव का खेल खेलते थे और खासकर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह को अपने दौर में बहुत परेशान करा है और इंडिया कई मैच जीतती है जिम्बाब्वे के इसमें, पर उन्होंने एक कह सकते हैं कि एक पिलर की तरह खेले और काफ़ी संघर्ष करा इंडिया को। तो अगर उनका स्टैट देखें तो वो जबकि उतनी बड़ी टीम से नहीं आते थे, पर उनका औसत एवरेज बहुत अच्छा है। तो 10 टेस्ट मैच उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला है, 824 रन बनाए हैं, 56 का उनका औसत है और उनका मेमोरेबल इनिंग्स 200 का उन्होंने हरारे में बनाया था 2002 में अगेंस्ट इंडिया और करंटली एंडी फ्लावर आपके आरसीबी के कोच भी हैं। तो जो उनको नहीं जानते वो उनको आरसीबी के डग हाउस में इस बार आईपीएल में देख सकते हैं। उन्होंने 2 अर्धशतक 3 शतक बनाए हैं अगेंस्ट इंडिया, तो एक बहुत अच्छा एवरेज है। और आखिर में आता है, बात करते हैं हम वन ऑफ द श्रीलंकन्स ग्रेट बैट्समैन कॉल्ड कुमार संगकारा, मॉडर्न डे ग्रेट बैट्समैन कॉल्ड कुमार संगकारा कह सकते हैं। उन्होंने इंडिया के साथ 19 मैच खेले, 1650 के आसपास रन है, 55 का एवरेज है, 319 सर्वाधिक गेल में उन्होंने 2014 में बनाया था। उनका भी कन्वर्जन रेट काफी अच्छा है, 5 शतक और 6 अर्धशतक उन्होंने बनाया है। अभी अगर हम बात करें तो ये सारे वो बल्लेबाज है जो इंडिया को बहुत दिक्कत करी है। तो आप और मैं जो आज ट्रेविस हेड को बोल रहे हैं या ट्रेविस हेड के कारण हम काफ़ी मैचेस हार रहे हैं या वो अपनी टीम को गए, क्योंकि ट्रेविस हेड ने हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शतक मार के हराया, हमें वर्ल्ड कप में हराया, उन्होंने ओडीआईज में शतक मार के, T20 में उन्होंने 81-82 रन की बहुत अच्छी पारी के लिए, अगर वो आउट नहीं थे तो वो मैच भी वो बाहर लेके चले जाते और फिलहाल ये सेकंड टेस्ट में उन्होंने 150 रन, वही गेम चेंजर है। तो ये स्ट्रगल बहुत पुराना है, हमारा लेफ्ट हैंडर को आउट करना बहुत हम दिक्कत में हैं। वहीं मैं जब देखता हूँ इन सब का प्लेयर का एवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट श्रीलंका इतना बेहतरीन नहीं है, तो क्या कहीं ना कहीं हमारे बॉलर्स लेफ्ट हैंडर के खिलाफ कमजोर पड़ते हैं या क्या कारण है?
क्या आप बता सकते हैं कि क्या हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाते या हम एग्ज़ीक्यूशन नहीं करते? क्या रीज़न है कि हम इतना स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट? मुझे तो नहीं समझ में आता। बट ये पुरानी प्रॉब्लम न नई नहीं है, ये बहुत पहले की प्रॉब्लम है और हम हर हर दौर में स्ट्रगल करते आए हैं। हमें एज़ अ टीम, एज़ अ मैनेजमेंट एक इसका तोड़ ढूँढना पड़ेगा। और अभी कह सकते हैं करंट टेस्ट सीरीज़ में ट्रेविस हेड को तो आउट करना बहुत ज़रूरी है, स्मिथ फॉर्म में नहीं आए हैं, तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। और ट्रेविस हेड जिस तरह से खेलते हैं, वो 1 से 2 सेशन रह गए तो वो मैच को बना के या मैच को बिगाड़ सकते हैं इंडिया के लिए और बना सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये अभी एक छोटा-सा एपिसोड रहा। हम इंडिया का स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन अक्रॉस द कंट्री। जिस तरह मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग करी है, तो मैं एक एपिसोड और लेके आऊँगा, जिसमें हम बात करेंगे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगेंस्ट इंडिया, फास्ट और स्पिन बोथ, जिनसे इंडिया को दिक्कत हुई। और ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ, है ऐसे स्टैट्स जहाँ पे इंडिया ने स्ट्रगल करा है। और एक टाइम तो वॉस, अकरम से बहुत नाम है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। दर्शक आप अपना बताइए, आपको इन सब बैट्समैन में कौन ऐसा बैट्समैन लगा या जो आपका फ़ेवरेट है? अगर आप इन जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं जिनको इन बैट्समैन के बारे में नहीं पता है, आप प्लीज़ यूट्यूब में जाइए, ये स्टैट्स पढ़िए, इनके बैटिंग या इनिंग्स देखिए अगेंस्ट इंडिया और आपको पता चल जाएगा कि ये कितने बड़े खिलाड़ी अपने दौर के रहे। और अगर आपको लगता है कोई नाम मैं भूल गया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। हमें हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। टिल देन बाय, टेक केयर।